Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Abba Father. धन्यवाद यीशु पवित्र आत्मा, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं, गॉड को ग्लोरी देते हैं। मैन पूरा हफ्ता बीता अच्छे से, प्रभु धन्यवाद। एक वचन प्रभु हमको देना चाह रहे हैं। वचन है मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय का 51 वर्स, फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 51। इसका हेडिंग है पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। मैन वचन इस तरह से कहता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कौन सी बातें समझी? अगर आप ऊपर के वचन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है छुपा हुआ खजाना, उसका दृष्टांत लिखा हुआ है कि खेत में छुपे हुए धन के समान है स्वर्ग का राज्य। तो जो मनुष्य ने पाया वो क्या किया? उसे लेके छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आमेन। सब कुछ बेचकर प्रभु के राज्य को मोल ले लेना है। चर्च, खेत इस दुनिया को दिखाता है, दर्शाता है, और वहाँ पे छुपा हुआ धन, आज हम इस दुनिया में रहते हैं, पाप की दुनिया में, हमको यहीं पर यीशु मिले ना। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो एक खजाना हमको मिला है, तो क्या करना है? सब कुछ बेच कर, अपना जो पुराना जीवन है छोड़कर, बेच कर, आमेन, हटा कर अपने, आमीन, जो है उसको, आमीन, डिस्कार्ड करते हुए पुराना, और ये धन को क्या करना है? ले लेना है अपने जीवन में, पाप को छोड़ देना है और परमेश्वर के आगे आ जाना है नम्र होकर, रिपेंटेंस के साथ। एंड जो यीशु ने हमको उद्धार दिया है उसे हमको ले लेना है, रिसीव करना है, प्रभु की ओर मोड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तौबा करना है पापों से। फिर नीचे लिखा है आमेन, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमेन। फिर अनमोल मोती का दृष्टांत है कि एक व्यापारी के समान है स्वर्ग का राज्य, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। आमेन। तो जब उसे बहुमूल्य मोती मिला, उसको अनमोल मोती मिला, तो उसने क्या किया? अपना सब कुछ बेच डाला। यहाँ पर भी उसने बेच डाला, उसके पास जो था उसने बेच डाला। वो अनमोल मोती, गॉड के किंगडम का, गॉड का जो हमको साल्वेशन मिला है चर्च, उसके लिए कोई कीमत हम नहीं चुका सकते हैं। वो कीमत प्रभु यीशु ने चुकाई है। हमको तो प्रभु ने फ्री में दे दिया, और वो इतना प्रेशियस है कि उसको वैल्यू करना है। लाबा लूसा लाबा सीखा लाबा लेस से राबा सीखा राबा, और उसने मोल ले लिया। ले लो मोल, चाहे जो भी नुकसान उठाना पड़े। आमेन, बेच दो। आमेन, हालेलुया, और खरीद लो परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य। मीन्स आमीन, उसे मोल ले लो अपने जीवन में। आमेन, 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 हालेलुया, आमेन। ऊपर उसने धन बेचा है, नीचे यहाँ पे मोती चाहिए। आमीन, हालेलुया। मोती की खोज में तो उसने क्या किया? वो लेने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच डाला। इस तरह से होना है। फिर नीचे जाल के बारे में लिखा है, बड़ा जाल। देखो, जाल भी क्या है ना, देखा जाए तो जाल तो एक ऑर्डिनरी चीज़ है, राइट। मैन, मोती के कंपेयर करेंगे, धन और मोती के कंपेयर करेंगे तो जाल तो बहुत एक ऑर्डिनरी चीज़ है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उस जाल को जब फैलाया तो क्या हुआ? उसमें बहुत सारी मछलियों को समेट लाया वो। मैन, हालेलुया। आज हम भी गॉड के किंगडम में आए हैं, तो अब क्या है? मछुए खींचते हैं उस जाल को। प्रभु के स्वर्गदूत पवित्र आत्मा ने हमको यीशु के पास खींचा। मैन, हालेलुया। और यीशु, पिता ने यीशु मसीह के हाथ में हमको दिया है। तो यीशु कहते हैं कि जिसको पिता मेरे हाथ में दे उसको कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। तो अभी हमको इकट्ठा किया जा रहा है बर्तनों में, जो जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, और जो निकम्मी हैं, जो कोई काम की नहीं है, वो फेंक दी जाएंगी। मीन्स क्यों निकम्मी है? क्योंकि आमेन, दुनिया का जो अनमोल था धन, वो प्रभु के लिए नहीं दिया। आमेन, हालेलुया। जब देने की बारी आई विश्वासियों को, आमीन, मोती समान प्रभु का स्वर्ग राज्य मिला, तो वो मोती तो चाहिए, लेकिन अपना कुछ बेचना भी नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड के लिए कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ले लेना है बस। तो वो निकम्मे लोग हैं परमेश्वर की नज़रों में, क्योंकि जब हम यीशु को रिसीव करते हैं चर्च, तो हमको इस दुनिया का तन मन धन सब दे देना पड़ेगा। परमेश्वर हमारी परीक्षा लेंगे इस दुनिया में हमको, आमीन, हालेलुया, सब कुछ देकर यीशु के पीछे चलने के लिए, प्रभु का चेला बनने के लिए ये करना पड़ेगा। तो जब जब मौके आएंगे परमेश्वर हमको परखेंगे, क्या हम धन को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं या प्रभु को? प्रभु हमको बोल रहे हैं देने के लिए, प्रभु हमको बोल रहे हैं हालेलुया, हमारे रिसोर्सेज को, आमीन, हालेलुया, लोगों को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, कलीसिया हो, चाहे बाहर के लोग हो, विश्वासी कोई भी हो, कहाँ पर भी हो, प्रभु हमारी परीक्षा लेंगे। तो हम क्या करते हैं? उस आवाज़ को सुनते हैं। जो जो रिसोर्सेस है, आमीन, जो जो प्रभु ने आपको दिया हुआ है, ब्लेसिंग्स इस दुनिया में, मटेरियल ब्लेसिंग्स प्रभु ने हम सबों को बहुत आयत से दी हुई है, ऐसे नहीं कि नहीं दिया, जो भी दिया है, तो उसमें से क्या हम गॉड को देते हैं?
आमीन। क्या हम हमारा घर प्रार्थना के लिए खोलते हैं? आमीन हालेलुया। क्या हम दुआ के लिए खोलते हैं हमारा घर? हमारे पैसे को हम कलीसिया के लिए, कलीसिया के परमेश्वर के गॉस्पेल के लिए आमीन हालेलुया देते हैं। आमीन हालेलुया। या प्रभु जहाँ जहाँ हमसे कहे हमारे खाने पीने का सामान, हमारे पहनने का सामान जो प्रभु ने हमको ब्लेस किया, उसमें से क्या हम औरों को देते हैं, ब्लेस करते हैं? आमीन हालेलुया। हमारा सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है, क्या वो बेचते हैं? प्रभु वो भी बेचने के लिए बोलेंगे आपको, तो आप बेचोगे? दे दोगे कलीसिया के लिए, दे दोगे गॉस्पेल के लिए, दे दोगे प्रभु के कामों के लिए, दे दोगे किसी दासों को, नबियों को? हाँ, परमेश्वर कहेगा करने के लिए। परमेश्वर का एक रीज़न होता है, क्योंकि प्रभु हमें शुद्ध करना चाहते हैं, प्रभु हमारे अंदर से निकम्मापन निकालना चाहते हैं और परमेश्वर हमको अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ये करना होगा, क्योंकि हमारा मन इन चीज़ों में लगा रहता है। चाहे वो सामने से जो भी लोग हों, अगर वो लोग आमीन सॉरी चर्च, अगर उनका इंटेंशन सही नहीं, उनका अंदर के जो कॉन्शियस है वो सही नहीं है, तो भी परमेश्वर आपको बोलेगा उनको देने के लिए। आमीन हालेलुया। चाहे वो चोर उचक्के क्यों ना हो, परमेश्वर आपको आजमाएंगे। हमको ये नहीं बोलना कि क्यों, क्या, कैसे, मैं क्यों करूँ गॉड, वो ऐसा है वो, नो, गॉड बोलेगा दे तो देना है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और परमेश्वर हमारा उन चीज़ों में से सारा ध्यान हटा देंगे। और हमको एक परीक्षा आएगी हर बार कि हम क्या चूज़ करते हैं, गॉड को चूज़ कर रहे हैं कि दुनिया की चीज़ों को? क्या हमने मोती चुना, क्या धन चुना? हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए अच्छा होना चुना? अच्छा तो सिर्फ हमारा पिता परमेश्वर है, लेकिन इस दुनिया में हमको धर्म के काम करने के लिए, या प्रभु जो बोले करने के लिए, क्या हम वो कर रहे हैं? कि हम वो ही निकम्मा चाल चलन? आमेन हालेलुया। हम बोलते हैं हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जैसे याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं, यदि तुम्हारा भाई भूखा है, तुम्हारे दरवाजे पे आए, तो तुम उनसे क्या दे सकते हो उनको? तो भी आप दोगे नहीं। बोले हाँ हम तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नो, हमारा फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। वी हैव टू शो आवर फेथ। हमारा विश्वास हमको दिखाना है, कार्य में लाना है, उन कामों को करके कि हमारा विश्वास जीवित है। आमीन। प्रभु परखेंगे हमको, और बिना कामों के हमारा विश्वास मरा हुआ है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इस तरह से अगर मरा हुआ है तो निक्कमे कहलाएंगे हम। फिर क्या हो जाएगा? प्रभु हमको छांट के अलग कर देंगे। आमेन। हम प्रभु के राज्य के लायक नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, एक छोटी सी चीज़ भी देने के लिए तैयार नहीं है गॉड के लिए, गॉड के लिए कुर्बान करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। अपना धन भी नहीं, मोती भी नहीं, अपना जो भी ट्रेजर है इस दुनिया का। आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आग के कुंड में डाले जाएंगे। आमेन। वहाँ पे रोना दांत पीसना है, वहाँ पे हमेशा के लिए रोने से अच्छा है तो यहाँ पे थोड़े समय रो लें, और जो प्रभु कहता है वो करें। चाहे सामने से हमको सही ना मिले, हमको बिट्रेयल्स मिलेंगे, धोखे मिलेंगे, लोग हमको चीट करेंगे, क्योंकि दुनिया पाप से भरी हुई है। विश्वास जीवन में भी आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे जो सही नहीं होंगे, लेकिन हमको परमेश्वर के साथ चलना है, प्रभु के साथ सही होना है, देते रहना है, और जो जो प्रभु कहे वो करना है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको परमेश्वर अंदर से मारेंगे, वीट मतलब हमको, हमारे सेल्फ को, फ्लैश को, आमीन, प्रभु क्या करेंगे? डेड करेंगे, डेड, ताकि हमारा धन से, मोतियों से, दुनिया की चीज़ों से ध्यान निकल जाए और हम सिर्फ प्रभु की बातों पे मन लगाएं, अनंत जीवन की बातों में, गॉड को सेवा करने में, गॉड जैसे रखे उसमें। आमीन। हम प्रार्थना करके मांग सकते हैं अपनी आशीषें प्रभु से, उसके लिए प्रभु नाराज़ नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारी सैक्रिफाइस, कुर्बानियाँ हमको करनी पड़ेंगी। तो क्या उसके लिए तैयार है? आमीन हालेलुया। तो थोड़े समय का यहाँ पे चलेगा रोना। आमीन। अगर लोग सही नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रभु हमारा अच्छा है। तो इस तरह से लिखा है कि क्या तुमने ये बातें समझी जो हमने वचन पढ़ा? ये सब हमको समझना है। बोले हाँ। उसने उनसे कहा, यीशु ने कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। न्यू एंड ओल्ड टेस्टामेंट दोनों फॉलो करना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज कई लोग सिर्फ न्यू टेस्टामेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ग्रेस लव, ग्रेस लव, ग्रेस लव, ग्रेस लव, मर्सी मर्सी, कंपैशन, सब यही। आमेन, हालेलुया। और कई लोग पुराना नियम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम देखेंगे प्रचार में वो डराएंगे, यीशु मसीह ख़त्म करेगा, यीशु मसीह न्याय लाएगा, यीशु मसीह ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, वो। आमेन। मीन्स कोई बैलेंस नहीं है। हालेलुया। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख। हालेलुया। थप्पड़ के बदले थप्पड़, खून के बदले खून। आमेन, हालेलुया। तो वहाँ पे कार्नल था, शारीरिक युद्ध था वो। लेकिन नए नियम में क्या है? नए भंडार में हमको क्या है? प्रभु का अनुग्रह, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा है। अभी हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। आमेन, लीबा सी खराबा, बल्कि अंधकार के उन हाकिमों से, उन शक्तियों से जो हवा में प्रधानताओं से है, उनके गढ़ों को ढा देना है। द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लाबा लिसाराबा से खेराबा शेराबा। तो वो बैलेंस होना है। होली स्पिरिट उसका बैलेंस हमको करना सिखाते हैं। तो ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, न्यू एंड ओल्ड टेस्टामेंट
जैसे एक घर के लोग, जो हम घर में रहते हैं, गृहस्थ लोग, घर में सब तरह की चीज़ें हमको मिलेंगी ना, पुरानी भी रहती हैं, नई भी रहती हैं। कभी हम पुराने बर्तन यूज़ करते हैं, कभी हम नए बर्तन यूज़ करते हैं, हालेलुया। कभी हम पुरानी चीज़ों का पहले स्टॉक फिनिश करते हैं, फिर हम नई चीज़ों को खोलते हैं। तो नई और पुरानी दोनों निकालता है, हमको निकालने आना चाहिए, और वो निकालने वाला है पवित्र आत्मा। वो सोते से हमको निकालने आना चाहिए। तो उसके लिए होली स्पिरिट का हमारे जीवन में आमीन होना और उनको उनका बढ़ना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है चर्च। आमीन। ली बा सी खराबा होशेराबा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो अंदर से ड्रॉ करके खींच के निकाल कर देता है हमको ये खजाने, ये धन, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रे बे 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 सेक के रे बे होशे रे बे सेक के रे बे। पवित्र आत्मा से सब कुछ संभव है। वो होली स्पिरिट हमारे अंदर हमेशा रहना है, हमारे जीवन में हमेशा एक्टिव रहना है, उसको एक्टिवेट होने देना है। पवित्र आत्मा जो बोले वो बात माननी है। पवित्र आत्मा आपको कहेगा यहाँ दो, यहाँ ना दो, ये करो, वो करो, इस तरह से करो, वहाँ ना जाओ, ऐसे करो, यहाँ चल, वहाँ चल, उसे बात ना कर, उसे फ्रेंडशिप कट ऑफ कर, ये दोस्ती कर यहाँ पे। आमीन। बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा हमको अगुवाई देते हैं। तो हम उसमें से कितना ड्रॉ करते हैं, कितना खींचते हैं, कितना सींचते हैं। आमीन। जैसे एक बाल्टी को कुएं में डाला जाता है तो पानी खींचने के लिए डाला जाता है ना, तो बकेट जाती तो ऊपर से खाली है, लेकिन जैसे कुएं में गई, वहाँ पानी है, वहाँ पे वो भर के हम खींच के बाहर निकालते हैं। वैसे ही ले वे से केरे चर्च, हालेलुया। प्रभु के पास खाली आना है, कहना है प्रभु आप हमें भरें। ऑलरेडी अपना घमंड दिखा के नहीं आना है कि मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है, मुझे पता है क्या करना है, मैं ये मैं वो। नो, आओ खाली आओ, अपने आप को खाली करो, जीरो करो, शून्य करो, उंडेल दो परमेश्वर के आगे, नम्र हो जाए। लाबा सीखा रबा होशे रबा सीखा रबा। तो परमेश्वर को अलाव करने दो भरने के लिए। प्रार्थना के समय भी, आराधना के समय भी प्रभु से पहले पूछें, अपनी ही ना बोलते जाएं। प्रार्थना करने का एक आमीन हालेलुया बोल सकते हैं प्रभु को अपनी बात, लेकिन पहले अपने आप को खाली करना है। गॉड क्या चाहते हैं, आप अपनी बातें रखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या गॉड से पूछा है प्रभु आपकी क्या मर्जी है। आमीन। खाली करना है अपने आप को, तो परमेश्वर भरेंगे। आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये वचन मेरे लिए भी है, क्योंकि कई बार मैं भी इस तरह से करती हूँ चर्च। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये नए प्रकाशन के साथ आज गॉड मुझे भी अवेकन कर रहे हैं। लबा सीखा रबा होशे रबा सीखा रबा। पुरानी और नई शिक्षाओं का महत्व, न्यू एंड ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू और ओल्ड दोनों ही, यीशु मसीह के आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले, दोनों ही ज़रूरी है। दोनों निकालना है, पढ़ना है। दोनों का वैसे ही वैल्यू है, उतना ही वैल्यू है। आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। नए नियम में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से, आमीन हालेलुया, पूरे हृदय से, संपूर्ण हृदय से, माइंड बॉडी सोल से प्यार कर। हालेलुया। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि तू अपने आगे कोई मूर्ति को खोद कर ना रख। हालेलुया। कोई मूर्ति के आगे दंडवत ना कर। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो आसमान में उड़ने वाले पक्षी हो, चाहे वो रेंगने वाले जंतु हो, समंदर में मछलियां हो, कुछ भी, आमीन, किसी की महिमा, किसी की उपमा बनाकर उसको आगे दंडवत ना करो। प्रभु कहता है मेरी महिमा मुझे दो, मतलब गॉड को दो। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इस तरह का वचन नए नियम में नहीं है, तो क्या हमको नहीं फॉलो करना है? जरूर करना है। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। पुराना एंड नया दोनों 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 दोनों। प्रेज गॉड एंड परमेश्वर का धन्यवाद। तो खुदावन आपको इस वचन से बहुत आशीष करें। कल की ब्यूटीफुल वर्शिप गॉड को देना, एंड पूरा हफ्ता प्रभु ने संभाला है। थैंक यू लॉर्ड जीसस इस सुंदर वचन के लिए। खुदावन आप सबों को ब्लेस करे चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी प्रे। आमेन एंड बी ब्लेस्ड चर्च।